Hi guys, welcome to in my YouTube channel Expert Ankit and today our topic is स्मार्टफोन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है ये हर सेंटर पर पूछे जाने वाला और रिपीटेड टॉपिक है। हर इंटेक में मोस्टली पूछा जाता है और अभी भी जैसे दिल्ली में ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं वहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हर सेंटर में पूछे जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये क्लियर करके जाना है। ठीक, तो वैसे तो आपको पता है डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है एक मोबाइल फ़ोन के, लेकिन आपको फिर भी और नए नए फैक्टर जान लेने हैं। तो स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले क्या है कि मोबाइल फ़ोन जान लेते हैं। मोबाइल फ़ोन क्या है? तो क्या है कि मोबाइल फ़ोन इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस दैट एक्सेस टू सेल्युलर रेडियो सिस्टम। पोर्टेबल होता है वजनीय, वजन से वहनीय हो गया। ठीक है, मतलब उठाने योग्य, मतलब जिसे आसानी से ले जा सकता है उठाकर। ठीक, वो होता है पोर्टेबल डिवाइस। जैसे ये पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस। ठीक, ये पोर्टेबल डिवाइस है दैट एक्सेस टू, जो पहुंच रखता है सेल्यूलर रेडियो सिस्टम, जो सेल्यूलर रेडियो सिस्टम तक पहुंच रखता है। ठीक है, ये मीन हो गया। उसके बाद है इन सिंपल डिवाइसेज वी ओनली एक्सेस टू मेक एंड रिसीव द कॉल एंड मैसेज। एक सिंपल डिवाइस की अगर बात करें तो उसकी पहुंच होती है केवल कॉल और मैसेज तक। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वाइल स्मार्ट डिवाइस हैव द फैसिलिटी टू एक्सेस द इंटरनेट, लेकिन स्मार्ट डिवाइस की बात करें तो उसमें विद कॉल्स एंड मैसेज तो होते हैं, उसके साथ इंटरनेट की ओर पहुंच होती है। ठीक, तो ये है। सबसे पहले मोबाइल क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है। उसके बाद एक सिंपल डिवाइस की बात करें तो कॉल एंड मैसेज जा सकते हैं उससे, लेकिन अगर स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें इंटरनेट और हो जाता है। ठीक, उसके बाद जाते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट। जैसे क्या है कि मोबाइल फ़ोन के क्या फ़ायदे हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट पहलू क्या है? प्रोज फ़ायदे क्या है? एडवांटेज फ़ायदे फॉर उसके पक्ष में क्या बात है? यूजेस, इसके उपयोग क्या है? ठीक है, जो भी है फ़ायदे क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। आपको पता है कि मोबाइल की सहायता से अपन हमेशा अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से हमेशा कनेक्ट होते हैं। कितने भी दूर अपन कॉल वगैरह से उससे कनेक्ट रहते हैं उनसे। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से हमेशा कनेक्ट रहते हैं अपने दोस्तों से, फैमिली से। तो सबसे पहला यूज़ होगा कि वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड हेल्प एंड रिलेटिव्स। ठीक है, उसके बाद है सेल फोन टेक्नोलॉजी गिव द कनेक्टिविटी टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। और सेल फोन टेक्नोलॉजी क्या है कि एक कनेक्टिविटी दे दी अपन को कि पूरे वर्ल्ड में अपन किसी से भी जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद है टू मेक ए डायरेक्ट कॉल वी कैन सेव आवर टाइम। अगर अपन को किसी को कुछ बात बतानी है तो अपन डायरेक्ट कॉल करेंगे, अपना टाइम बच जाएगा। ठीक है, उसके पास जाकर कोई बात बताने के बजाय है कि उसको अपन डायरेक्ट कॉल करें और जो भी बात है वो बता दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अपन का टाइम बचाते हैं। ये वो ही नहीं, इसी यूज़ में नहीं, बहुत सारे यूज है इसके, तो वहाँ टाइमिंग सेविंग होती है। ठीक, उसके बाद है इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए भी कि एक बहुत यूज़फुल है, बून साबित होती है। ठीक, उसके लिए तो कैसे? बिकॉज नाउ वेडेज बिजनेस मीटिंग्स अरेंज ऑन मोबाइल वीडियो कॉल। अभी क्या है कि जैसे बिजनेस में जो वीडियो कॉल होती हैं वो अरेंज की जाती हैं, वो मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, वो वीडियो कॉल पर अरेंज होती है एंड इट हेल्प्स द बिजनेस इन मैनी इंडायरेक्ट वे। और बिजनेस में एक तरह से वीडियो कॉल बनाकर ही हेल्प नहीं करता है, अलग अलग फैक्ट्स में, इनडायरेक्ट वेव्स में ये हेल्प करता है, जैसे एडवर्टीजमेंट देकर। ठीक, खूब अलग अलग तरीक़ों से तो बिजनेस में हेल्प करता है। उसके बाद है इट इज़ द बेस्ट इंटरटेनिंग मीन्स व्हेन वी गेट बोर्ड। और एक अच्छा मनोरंजन का साधन है जब अपन बोर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद है इट वर्क लाइक ए मिनी टीवी। एक छोटे टीवी की तरह कार्य करता है, जैसे अपन इसमें मूवी देख सकते हैं या फिर कुछ यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हो। तो क्या हुआ, सॉन्ग देख सकते हो। क्या हुआ, एक इट वर्क लाइक ए मिनी टीवी, एक छोटे टीवी की तरह कार्य करता है। वी कैन इजीली नो आवर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ जीपीएस डर्निंग ट्रेवलिंग। और इसका एक बड़ा फ़ायदा क्या है, जब हम कहीं जाते हैं तो अपने को कुछ वहाँ की जानकारी नहीं पता होता, तो वहाँ से अपन जीपीएस सिस्टम से वहाँ पर ट्रेवलिंग अपनी इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये है कि वी कैन इजीली नो आवर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ जीपीएस डर्निंग ट्रेवलिंग। उसके बाद है इट हैज़ बिकम ए फैशन फॉर एवरी इंडिविजुअल। जैसे क्या है कि आज के ज़माने में मोबाइल रखना एक फ़ैशन बन गई है, तो क्या है कि इट हैज़ बिकम हर एक व्यक्ति के लिए एक फ़ैशन बन गया, इंडिविजुअल इन व्यक्ति। तो इट हैज़ बिकम ए फैशन फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए एक फैशन बन गया है। एंड इट हेल्प्स एज एन अलार्म एंड रिमाइंडर। जैसे अपन अलार्म भर के सोते हैं तो एक अलार्म की तरह कार्य करता है, रिमाइंडर की तरह कार्य करता है। उसके बाद हो गई इसमें खूब एप्लीकेशन होते हैं, जैसे अपन को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैमरा हो गया, कैमरा वीडियो वगैरह फ़ोटो के लिए। और भी खूब सारे एप्लीकेशन हैं जो अपन यूज़ करते हैं। तो हो गए यूज़ फॉर वेरियस, अलग अलग कार्य के लिए यूज़ करते हैं।
देयर आर मैनी एप्लीकेशंस इन स्मार्टफोन दैट आर यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। जैसे हेल्थ के कई एप्लीकेशन होते हैं, उसमें हेल्थ के सजेस्टेशन मिलते हैं अपन को, ठीक है। उसके बाद हो गया एजुकेशन के चैनल हो गए, न्यूज़ के हो गए, ठीक। तो क्या है कि देयर आर मैनी एप्लीकेशन इन मोबाइल फोन्स, देयर वी गेट न्यूज़, एजुकेशन एंड हेल्थ सजेस्टेशन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है इट कीप्स आवर फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स एंड एंड अदर इम्पोर्टेंट डाटा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपने फ़ोटोज़ हो गई, वीडियो रख सकते हैं अपन, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं एंड अदर इम्पोर्टेंट डाटा रखता है, डॉक्यूमेंट्स के अलावा इंपॉर्टेंट डाटा रख सकते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। उसके अलावा समटाइम्स वी विल फेस द लीगल इशूज इन आवर लाइफ, दस इशूज कैन बी सोल्व बाय मोबाइल विद प्रूफ ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग और SMS डाटा रिकवरी। कई बार क्या होता है कि अपन किसी इश्यू में फंस जाते हैं, तो अपना यहाँ पर हेल्पफुल होता है कि अपन इसमें कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है या फिर SMS डाटा रिकवरी से उसको इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसके फ़ायदे हो गए। आपको मेन फ़ायदे बोल दे, जैसे एजुकेशन में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया है कि इंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन है। इसमें कैमरा होता है फ़ोटो वीडियो के लिए, अपने डाटा होता है वो रख सकते हैं। इसके बाद भी बिजनेस में ये हेल्प कर सकता है, हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं GPS सिस्टम है जो कि बहुत वेरी यूज़फुल है अपनी डेली लाइफ में। तो ये हो गए इसके फ़ायदे, ठीक। उसके बाद इसके कॉन्स क्या हैं, अगेंस्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले है कि यूज़ ऑफ मोबाइल एवरी टाइम कीप्स फार फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर रिलेटिव। जैसे अगर हम हमेशा अपना फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, मतलब मोबाइल चलाते रहते हैं सारे दिन भर, तो क्या होगा कि ये अपने को कनेक्ट रखने के बजाय उनसे दूरी बनाएगा, ठीक है। अपन सारे दिन मोबाइल में घुसे रहेंगे और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ना कॉल ना और मैसेज, ठीक, फैमिली से। तो ये हो गया कि दूरी बनाता है। तो यूज़ ऑफ मोबाइल एवरी टाइम कीप्स फार फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर रिलेटिव। अगर अपन मोबाइल का यूज़ केवल टाइम वेस्ट करने के लिए करते रहते हैं सारे दिन, तो ये हमारे परिवार से दूरी बनाता है, दोस्तों से दूरी बनाता है और रिश्तेदारों से दूरी बनाता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि दिस इज़ द बिग डिसएडवांटेज दैट वी डोंट नो अबाउट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सारे दिन अपन मोबाइल का यूज़ करते रहते हैं, उसमें घुसे रहते हैं, अपने को कोई मतलब नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो क्या होता है, दिस इज़ द बिग डिसएडवांटेज दैट वी डोंट नो अबाउट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बड़ा नुकसान है कि अपन अपने ना तो परिवार के बारे में जानते क्या हो रहा है, उन्हें अपने फ्रेंड्स के बारे में। उसके बाद क्या है कि पेरेंट्स आर सो बिजी इन मोबाइल दैट दे हैव नॉट एनी केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर डोंट हैव भी हो सकता है। तो क्या है कि पेरेंट्स होते हैं, माता पिता आजकल इतने बिजी होते हैं मोबाइल में कि वो अपने बच्चे होते हैं उनकी केयर तक नहीं करते, ठीक है। तो वो कोई अलग दिशा पकड़ लेते हैं। तो ये है कि पेरेंट्स है बिजी हैं। उसके बाद है सो इट डिस्टर्ब स्टडी, हाँ, चिल्ड्रन। उसके बाद है कि बिजी रहते हैं, मोबाइल दैट हैव नॉट एनी केयर अबाउट चिल्ड्रन, स्टूडेंट वेट्स ए लॉट ऑफ टाइम यूजिंग मोबाइल फ़ोन। और क्या है कि स्टूडेंट है सारे दिन भर मोबाइल चलाते हैं, तो वे खूब है जो टाइम है वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, डिस्टर्ब स्टडी, उससे उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब होती है। मोबाइल फ़ोन कैन बी कॉज ऑफ स्किन डिजीज, स्पेशली हैंड स्किन कैंसर एंड आई प्रॉब्लम। मोबाइल फ़ोन है बीमारियों का रीज़न बन जाता है, जैसे हैंड स्किन, जैसे अपन सारे दिन मोबाइल को टच करते हैं, तो इससे जो रेज निकलती हैं वो अपने लिए डेंजरस हो सकती हैं, ठीक है। तो हैंड स्किन हो गया, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती हैं। उसके बाद होता है आई प्रॉब्लम भी करता है, ठीक। उसके बाद है इट मे कॉज ऑफ आवर डेथ। क्या है कि मे मतलब ये कॉज ऑफ एक्स ओ सॉरी इट मे कॉज ऑफ आवर डेथ, ये अपनी मौत का कारण बन जाता है कई बार। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे सम पीपल यूज इट टर्निंग ड्राइविंग, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं ड्राइविंग के टाइम मोबाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम कुछ लापरवाही हो जाती है और एक्सीडेंट बन जाता है बाई चांस, तो वहाँ पर उनकी मौत का कारण बन जाता है, ठीक है। तो इट मे कॉज ऑफ आवर डेथ, सम पीपल यूज इट टर्निंग ड्राइविंग विच में कॉज ऑफ एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट का कई बार कारण बन जाता है, ठीक है। और यूजिंग इन एयरप्लेन कैन डिसमिस द वायरलेस सिस्टम। और अगर अपन एयरप्लेन में अगर मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आपको पता है वायरलेस सिस्टम होता है, वहाँ से नीचे से ऊपर उसको कनेक्ट रखा जाता है, ठीक है, वेव्स के माध्यम से। तो अगर वहाँ पर मोबाइल यूज़ करते हैं अपन, तो वहाँ पर जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है और उसकी वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है इफ़ वी हैव आवर पर्सनल इमेजेस, वीडियोज़, फ्लाइज एक्सेट्रा इन आवर डिवाइस एट्सेट्रा। अगर अपन जो फ़ोटो है, वीडियो है और भी अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर अपन मोबाइल में रखते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो चुरा लिए जाते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं मोबाइल से। तो एक नुकसान हो गया है इसका। अदर पीपल पीपल कैन इजी स्टॉल आवर इमेज एंड वीडियोज़, और लोग हैं जो चुरा लेते हैं।
उसके बाद है एज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड न्यू एंड एज मोबाइल फोन्स केम टू मार्केट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी उसके बाद नए और अलग अलग टच स्क्रीन के मोबाइल मार्केट में आए। उसके बाद क्या है, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगे हैं। एंड पीपल पीपल सेंड मनी ऑन दैट सेट्स इज ए लॉस्ट ऑफ मनी। और क्या करते हैं, लोग इनको खरीदते हैं, उनके लिए मनी भेजते हैं, जो कि क्या है, लॉस ऑफ मनी, खर्चा है। ठीक है, जैसे जैसे नई डिवाइस आती है मार्केट में लोग पुराने को छोड़ देते हैं और नए यूज़ करना चाहते हैं एज ए फैशन। ठीक है, तो उनके पैसे पर खर्च बन जाता है। ठीक है, जो लॉस ऑफ मनी होता है, खर्चीला होता है बड़ा। और बिकॉज ऑफ दैज न्यू मॉडल्स ओल्ड मॉडल्स आर वैल्यूबल्स। और जैसे जैसे नए मॉडल आते हैं पुराने मॉडल वैल्यू लेस बन जाते हैं। और हैव लॉस इन बिजनेस, जो बिजनेस चलाने वाले होते हैं जिनके पास ओल्ड डिवाइस होती है, वो भी एक लॉस होता है बिजनेस में। ठीक है, जैसे 4G सेट आ गया तो 3G सेट को अपन भूल गए, तो 3G भी के भी कुछ मोबाइल सेट बने हुए थे, तो यहाँ पर कंपनी को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है। तो ये था अपना कंप्लीट वीडियो मोबाइल फ़ोन के बारे में, क्या यूज़ है क्या मिस यूज़ है सब जान लें। उसके बाद है DFT के लिए सिनोनिम्स वोकैब के वर्ड जान लेते हैं। तो सबसे पहले असिमिलेट मतलब था अपनाना, ग्रहण करना। किसी चीज़ को अगर अपना डेली लाइफ में असिमिलेट कर ले, जैसे अपने फिजिकल असिमिलेट कर रखा है अभी, तो वो क्या हो गया, फिजिकल असिमिलेट कर रखा है, अपने अपना रखा है। सुबह जैसे 5 बजे के अपन फिजिकल जाते हैं, तो अपने अपनी डेली लाइफ में जब तक अपना फेज 2 नहीं हो जाएगा तो अपन उसको असिमिलेट रखेंगे, अपनाए रखेंगे। ठीक है, तो असिमिलेट मतलब हो गया अपनाना, ठीक, ग्रहण करना। उसके बाद है डेबिलिएट। डेबिलिएट मतलब होता है कमज़ोर करना। डेबिलिएट डेबिलिएट यानी कमज़ोर करना। ठीक है, जैसे अगर आप खड़ा होकर कुछ बोलते हो, खड़े होकर, और अगर आप कुछ भूल जाते हो ठीक बोलते टाइम, तो आपके जो कोरेज होता है, साहस, कॉन्फिडेंस होता है, उसको डेबिलिएट कर देता है, ये कमज़ोर कर देता है आपका बीच में रुकना। आप कुछ बोल रहे हो और बीच में अगर कुछ आप सेंटेंस भूल जाते हो और कुछ बोल नहीं पाते हो, तो उस टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस होता है डेबिलिएट हो जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है, कमज़ोर हो जाता है। डेबिलिएट, ठीक है, डेबिलिएट यानी कमज़ोर करना। उसके बाद है इन्फैटुएशन, मतलब होता है आसक्ति लगाओ। अब किसी के जैसे एयरफोर्स के लिए आपके मन में बहुत इन्फैटुएशन है। ठीक है, इन्फैटुएशन मतलब होता है आसक्ति लगाओ। उसके बाद है एनग्रोसिंग। एनग्रोसिंग मतलब होता है मनोरंजक, रोचक, एनग्रोसिंग। ठीक, जैसे कई बार बोलते हैं दिस इज़ वेरी एनग्रोसिंग फैक्ट। मनोरंजक हो गया, रोचक हो गया, एनग्रोसिंग मतलब रोचक फैक्ट। उसके बाद है अल्टरकेशन। ठीक है, अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार, युद्ध। ठीक है, तकरार, जैसे क्वारल हो गया, झगड़ा हो गया, तो अल्टरकेशन मतलब होता है क्वारल, झगड़ा। तो अल्टरकेशन मतलब तकरार, झगड़ा। और एक होता है DUEL, और एक होता है DUAL। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। DUAL अलग चीज़ है और DUEL, इस DUEL का मतलब तो ई वाले का मतलब होता है द्वंद्व, युद्ध, युद्ध से रिलेटेड है, जो कि अल्टरकेशन का सिनोनिम है। और उसके बाद है DUAL, जो नीचे लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है दोहरा। जैसे ड्यूल सिम का मोबाइल होता है अपना, तो दोहरा सिम का मतलब डबल का। ठीक है, तो ये अपना वीडियो था, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके बाय, ओके गाइज, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।